जो चीज़ हम पहले 500 की सेल करते थे ना, तो ये गलती तो उनकी भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में कभी कभार दुकानदार भी नाजायज़ करते हैं। दुकानदार जो है इस टाइम जो है ना जालिम बना हुआ है। कॉमन सेंस कैसी है? बस मैं समझ गया क्या मसला है, वो क्यों नहीं आती और आना चाहिए या नहीं। भाई आप ये कैमरा आप घुमाओ इधर देखो। मेरी जैकेट को नहीं, और अगर इसी को हम जाके ब्रांड से लेते हैं तो ये कम से कम भी जो है, मतलब जब तक हम सूंघ ना लेना आप समझ लें कि हमारा हफ्ता नहीं गुजरता। जेट ब्लैक दांतों का कलर क्या होता है? पाकिस्तानी है, वहाँ में गलती माननी नहीं है। यहाँ के लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम जी, वाश टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान खान। आज हम लोग एक ऐसी वीडियो बनाने लगे हैं जिसमें सर्दियों के सीज़न का आगाज़ चूँकि हो चुका है, तो आज हम डिफरेंट निकालेंगे जी ब्रांड्स के क्या रेट चल रहे हैं और इस वक्त लंडे के क्या रेट चल रहे हैं। हम दोनों जगहों पर जाएंगे और आपको दोनों जगहों की विज़िट करवाएंगे और बताएंगे कि दोनों के रेट्स में क्या डिफरेंस है। लोग ब्रांड पे क्यों जाते हैं, लोग लंडे में क्यों आते हैं, लंडे में आने वाले लोगों को अच्छा क्यों नहीं समझा जाता, ये इन्हीं से बात करके आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम ब्रांड में जाएंगे, वहाँ पर जाके रेट कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम लंडे में जाएंगे, फिर लंडे के लोगों से बात करेंगे। साथ रहिएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जेलम शहर के शानदार चौक के एक ऐसे मॉल में जिसको स्लिम सेंटर कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंट्स वैरायटी, लेडीज़ वैरायटी भी है, जेंट्स वैरायटी भी है, लेकिन ये ऐसा मॉल है कि जिसमें हर वक्त आपको रश देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ यहाँ पर एक प्यारे से भाई मौजूद हैं जिनका तारुफ हम आपसे करवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि पिछली सर्दियों के मुकाबले में इन सर्दियों का क्या सूरत हाल है और महंगाई की क्या रूटीन चल रही है। लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं पिछली सर्दियों के मुकाबले में, इन सर्दियों में लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? वलीद। अच्छा वलीद भाई, मुझे ये बताएं कि सर्दियां चूँकि उनका आगाज़ तो हो चुका है, तो आप वैरायटी सारी सर्दियों की ले आए? जी बिल्कुल, सर्दियों का माल आ चुका है सारा, ठीक है, और मज़ीद आ भी रहा है, लेकिन कस्टमर वैसे नहीं है जिस तरह। क्या वजह, ये पिछली मुकाबले में, पिछली सर्दियों के मुकाबले में इन सर्दियों में क्या सूरत हाल है? आप देख रहे हैं कि उसी तरह है रश कोई नहीं? सर असल में एक तो महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा ये कि जो चीज़ हम पहले 500 की सेल करते थे ना, वो 750 रुपये हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 750 की और 500 में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अगर जिसने 700 की चीज़ ली है, अगर उसको 1000 रुपया बोला जाएगा तो वो नहीं लेगा। और कस्टमर अमूमन यही करता है कि आता है, रेट चेक करता है और चला जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 50 कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें से 15 से 18 कस्टमर परचेज कर रहे हैं, बाकी खाली जा रहे हैं। तो ये गलती तो उनकी भी नहीं है, महंगाई इस कदर हो गई है। सुनने में ये भी आता है कि पीछे से इतना रेट होता नहीं है जितने दुकानदार अपने पास से लगा लेते हैं। मानने वाली बात है कि किराए बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके मामलात होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कभी कभार दुकानदार भी नाजायज़ करते हैं। सर जी नहीं, ये आप लोगों को लगता है आप लोग कस्टमर हैं, ठीक है। दुकानदार की नज़र से आप देखें, जो चीज़ हम लोग 500 की परचेज़ कर रहे थे ना, ठीक है, वो हम 750 में परचेज़ कर रहे हैं। जहाँ हमारी जो बिल्टी आती थी 700 रुपया, वहाँ पे 1500 रुपये बिल्टी आ रही है। रेंट हमारा 15,000 से 30,000 पे चला गया है। तो आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ना कि एक चीज़ 500 की हम बेच कर, ठीक है, उसमें से अगर 150 या 200 नहीं कमाएंगे तो हम लोग भी बहुत मुश्किल में आएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आप लोगों की नज़र में दुकानदार जो है इस टाइम जो है ना जालिम बना हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आप देखें जो ऑयल के पैकेट की प्राइजेज़ हैं, हमारे मुल्क में हर चीज़ की प्राइजेज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। डॉलर रेट बढ़ा, ठीक है, चाइना से माल परचेज़ होता है विंटर का, वो जाहिर सी बात है डॉलर की बेस पे परचेजिंग होती है, तो वो जाहिर सी बात है प्राइजेज़ ऐसा से बढ़ रही हैं। अच्छा, एक नॉर्मली टी शर्ट का इस वक्त क्या रेट चल रहा है? टी शर्ट्स तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपको जैकेट्स का बता सकता हूँ कि एक जैकेट हम जो पिछले साल 3500 रुपये में सेल कर रहे थे ना, वो हम इस साल 3900 4000 में परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपको हकीकत बता रहा हूँ, अमूमन यही हो रहा है कि जिस जैकेट कस्टमर को हम रेट बताते हैं ना 4800 5000, जाहिर सी बात है 4800 5000 का बता के उसमें लेस होती है, ठीक है। तो वो रेट कस्टमर जो है वो रेट सुन के परेशान हो जाता है और बोलता है आते हैं घूम कर। यानी कि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन परचेज़ नहीं करते क्योंकि महंगे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पिछली सर्दियों के मुकाबले में इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा रेट जो हैं वो बढ़ चुके हैं, तो इसमें फिर आपका गुजारा हो रहा है? सर ये गुजारा ही करना है, ज़ाहिर सी बात है इस मुल्क में अब तो, ठीक है, और कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, ठीक है। जहाँ हमारा 1.5 लाख का माल आता था ना, वहाँ पे 3 लाख का माल आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटी उतनी है, सिर्फ वहाँ पे परचेजिंग के हिसाब से पेमेंट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, तो वो हिसाब है। लेकिन ये है कि निज़ाम चल रहा है, ठीक है, बस गुजारा हो। मतलब सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुजारा ही चल रहा है, बाकी अल्लाह ही खैर करे, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स आकर बहस भी करते हैं या बहस नहीं करते, बस ठीक है भाई महंगे रहने दो?
नहीं, कुछ कस्टमर तो आपको बताया ना मैंने पहले कि भी आते हैं, रेट पूछते हैं और बोलते हैं कि घूम कर आते हैं। अब पता नहीं वो घूमना किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अमूमन यही है कि कस्टमर परचेज कम करता है, आके जो है ना विज़िट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि आगे मज़ीद चूँकि सर्दी आने वाली है तो ये उम्मीद है कि कुछ कमी आएगी रेट्स में? नहीं, कमी तो नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जैकेट्स मैंने 15 दिन पहले परचेज़ की है ना 3200 रुपये की, वो जैकेट मैंने कल जो है परचेज़ की है 3600 रुपये में, मतलब 400 का डिफरेंट आ गया है ये 15 दिनों के अंदर? जी 15 के दिन में। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी रेट बढ़ते जाएंगे, यानी कि मतलब वेले सिरी ले ली ऐसी। हाँ ज़ाहिर ये गाल है। तो आप अपनी खुद के लिए जब चीज़ें लेते हैं तो वो भी अपनी दुकान से उठाते हैं या? ज़ाहिर सी बात है, खुद अपनी दुकान की पहनी हुई चीज़ें, वो ट्रैक सूट भाई लगा हुआ है, ये पहना हुआ है, ठीक है। मतलब जब उतारना हो तो उतार के डमी पे लगा देते हैं? ना, ये परचेज हमने खुद पहना होता है कि कस्टमर आके ना खुद बोलता है जो खुद पाया वो दे दो पाए, वो फिर दुकान के अंदर से ना निकले, आप वो ब्रांड तो पाते हो सानू लोकल दे दे पे। अच्छा, तो ये चीज़ें हमने खुद भी यूज़ करनी होती है ताकि कस्टमर को पता लगे कि इसी दुकान की चीज़ है और ये क्वालिटी है और यूज़ की हुई है, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है इसमें। दुकानदार जो है वो खुद इस बात से परेशान है कि वही सारी चीज़ें जो वो पिछले सीज़न में 3000-3500 की लेते थे, इस दफ़ा उन्हें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की वो चीज़ें पड़ी और कस्टमर फिर बेचारे कहाँ से लेंगे? हम जैसे गरीब बंदे तो जाहिर है फिर लंडे की तरफ ही चलेंगे। इसीलिए अभी इसके बाद हम लंडे में जाएंगे और वहाँ पर भी आपको रेट्स बताएंगे कि वहाँ के रेट्स की क्या सूरत हाल है। साथ रहिएगा हमारे। जी हाँ जनाब, जैसे कि आपको बताया था कि हम लंडे में जा रहे हैं, तो इस वक्त हम लोग लंडे में मौजूद है और हमारे साथ एक लंडे के भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? उमैर अली। अच्छा उमैर भाई, मुझे ये बताएं कि हम लोग ब्रांड से घूम कर आए हैं और वहाँ के हमने रेट्स पता किए, लंडे के रेट भी पिछले साल की निस्बत बढ़े हैं या वही हैं अभी तक? बिल्कुल बढ़े हैं भाई, क्यों नहीं बढ़े हैं, तकरीबन इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़े, बस थोड़ा सा जो है ना बंडल के साथ 2000-3000 रुपये इतना बढ़े। बकाया ब्रांड से तो जो है ना मुनासिब से मुनासिब कीमत पर जो से लगे हुए, ब्रांड वाला स्टॉक लगा हुआ है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लंडे की चीज़ें ठीक नहीं होती, पुरानी होती हैं, ये है वो है। जो लोग लंडे में नहीं आते, ये सामने कैमरे में ज़रा उन्हें देखकर बताइए कि क्या मसला है, वो क्यों नहीं आते और आना चाहिए या नहीं? भाई आप ये कैमरा आप घुमाओ इधर, देखो ये आप पूरी दुनिया इधर आती है लंडे में, लंडा पहनती है, यूज़ करते हैं जो से ना, किसी को देने के लिए लेकर जाते हैं, कोई बच्चे वगैरह इस तरह होते हैं, मुस्तहिक बच्चे होते हैं, उनके लिए लेकर जाते हैं इधर से, कोई मसला नहीं है। मतलब लेते हैं सारे लेकिन बताते नहीं हैं? नहीं बताते हैं, लेकर इधर लंडे से जाते हैं और आगे बताते हैं हम ये बाहर से आई है, इंग्लैंड से आई है हमारी। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि काम शाम बिल्कुल ठीक चल रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली सर्दियों के मुकाबले इस सर्दियों में रेटों में तो फ़र्क आया ही आया है। रेट में भी फ़र्क आया है भाई और थोड़ा काम में भी फ़र्क आया है, पर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना साथ साथ तो हो रहे हैं। मुतमईन है आप अपने काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे दुकान को? ये मुझे भाई हो गए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। सारा रोजगार यहीं से, घर का सिस्टम चल रहा है सारा? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी बचत हो जाती है आपको? बस क्या करें भाई, अभी फिर करना पड़ता है, फिर करना पड़ता तो है, मतलब सिस्टम ठीक चल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिस्टम। रश की क्या सूरत हाल है? रश भाई इधर जो है ना अभी इससे साल जो है ना सर्दी भी जो है ना कम पड़ी है, तो रश भी उस निस्बत से ज़्यादा नहीं है रश वगैरह। चले आने वाले दिनों में सर्दी मजीद पड़ने वाली है तो फिर इंशाल्लाह आगे रश होती है, क्यों नहीं होती है, सर्दी में ज़्यादा जब सर्दी होगी रश भी होती है। ठीक है, आपके पास ये जो सामान है सारा, ये बच्चों और लेडीज़ का ही है? बच्चों और लेडीज़ में सारा कुछ लगा हुआ है। मेरी जैकेट को नहीं चाहिए? नहीं, जेंट्स वाला कोई भी नहीं है, मेरी जैकेट कोई नहीं है। बच्चों की वैरायटी होती है, लेडीज़ और बच्चों की वैरायटी है। ठीक हो गया। बिल्कुल जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है। ये बता रहे हैं कि रेट बढ़े ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम बढ़े हैं। ब्रांड्स वालों ने जो है वो खामखा रेट बढ़ा दिए, ये कहकर जी पिछली दफ़ा चीज़ इतने की थी, इस दफ़ा इतने किया। लंडे में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आपको भी रेकमेंड करता हूँ आप भी आएँ, शॉपिंग लंडे से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है इसके मुताबिक लंडा हमारे लिए बेस्ट है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, ये 350-300 रुपये में बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है, ठीक है।
ज़बरदस्त चीज़, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 300-350 की है, और अगर इसी को हम जाके ब्रांड से लेते हैं तो ये कम से कम भी जो है वो 1500-2000 से कम नहीं आपको मिलने वाली। तो बेहतरीन हाल यही है कि फिर चक्कर ला लो एक लंडे का। मैं तो 3-4 लेके जाऊँगा, आपका पता नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ एक और बड़े प्यारे से भाई मौजूद हैं, और माशाल्लाह इनकी ड्रेसिंग से देख कर लगता नहीं कि ये लंडे से चीज़ें लेते होंगे, लेकिन अब इन्हीं से पूछते हैं ये लेते हैं यानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि लंडे में चक्कर कैसे लगा? बस ये गुजरते हुए मैंने कहा चेक करें, क्योंकि बाहर की मार्केट तो हम विज़िट करते ही रहते हैं ना। अच्छा। तो स्पेशली विंटर आ रहा है, मेरी कोशिश थी कि चलो पहले लंडे का भी थोड़ा सा विज़िट करें। ये तो आपको पता है कि प्राइस के हिसाब से भी मतलब थोड़ा सा डिस्काउंटेबल होता है, ठीक है, नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो बस इसी वजह से हमने कहा दोस्तों के साथ गुजर हुआ, मैंने कहा चलिए चेक कर लें। यानी कि आप खरीदने नहीं आए, आप विजिट करने आए? हाँ जी, आप समझ लें कि विंडो शॉपिंग करनी है। अच्छा, विंडो शॉपिंग है। अच्छा, लंडे में भी विंडो शॉपिंग होती है जी? ये मुझे आज पता। लंडे में विंडो शॉपिंग होनी चाहिए ना। होती है? हाँ, मतलब 25-30 चीज़ें देखें तो उसके बाद बंदा मतलब आसानी से ले सकता है। साल में कितनी दफ़ा चक्कर लगाते हैं? हमारा तो वीकली जो है ना एक चक्कर लगता है सूंघने के लिए। हाँ, मतलब जब तक हम सूंघ ना लेना, आप समझ लें कि हमारा हफ्ता नहीं गुजरता। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, क्या समझते हैं कि पिछले सीज़न की निस्बत इस सीज़न महंगाई हुई है, या वहाँ में भी बातें कर रही है? नहीं जी, पिछले सीज़न की निस्बत इस सीज़न में अगर देखा जाए ना तो मैं समझता हूँ कि डबल महंगाई हुई है। अच्छा। हाँ, डबल महंगाई हुई, क्योंकि ये अभी मैं मतलब गुजर हुआ, ये सामने रेडी थी। जो लास्ट टाइम आप समझ लें कि ये 600-700 रुपया मांगते जिस शूज़ का, अभी वो कह रहे जी 1300 रुपया। 1300? हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें देखिए डबल हो चुके हैं। हाँ, डबल से भी बल्कि ज़्यादा हो गया, मतलब डबल से ऊपर हो गया काम। अफोर्डेबल है? मैं तो समझता हूँ कि अभी आम बंदे के लिए लंडा भी अफोर्डेबल नहीं है। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ कपड़े का। कपड़े का काम करते हैं, तो फिर आप भी तो सही तो उनके रेट लाते होगे? बस हमारा तो सिलसिला फिर इसी तरह से है, लेकिन बात वो है कि हमारी जो खरीद समझ लो कि जो पहले आ रही थी ना, मतलब 1000 रुपया, तो अभी इस सीज़न में आप देखें कि वो 1500 तक चली गई। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल पूछो, जवाब देंगे? जी, सवाल पूछ लें। अफ्रीका के लोगों का कलर क्या होता है, रंग? उनका जेट ब्लैक। जेट ब्लैक होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भी कुदरती तौर पे वही कलर? हाँ, वही कलर होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें ना तो जितने वो ब्लैक वाले हैं ना, उनके बच्चे अक्सर गोरे होते हैं। अच्छा, चले अफ्रीका के जो बच्चे होते हैं उनका कलर कुदरती तौर पे काला होता है, उनकी आंखों का कलर सफ़ेद होता है। हाँ जी। दांतों का कलर क्या होता है? दांतों का कलर तो वाइट होता है ना, माशाल्लाह से। जब आप पैदा हुए थे तो आपके दांत थे? नहीं, दांत नहीं है, लेकिन आपने कलर का पूछा ना। मैंने यही पूछा ना, बच्चा पैदा होता है तो उसका कलर काला होता है, उसकी आंखों का कलर सफ़ेद होता है, दांतों का कलर क्या होता है? नहीं, दांतों का कलर वैसे उस वक्त होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो वाइट ही होता है। मैं समझ रहा था कि आप पूछेंगे जब वो हंसते हैं तो क्या चीज़ नज़र आती है। अच्छा, पाकिस्तानी है, वहाँ में गलती माननी नहीं है यहाँ पे। भाईजान गलती मान जो तो सन पाकिस्तानी कौन को वैसे। ये भी ठीक है, यानी कि आप पाकिस्तानी इसलिए आप गलती नहीं मान रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, जिस जगह पे गलती हो मान भी जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो बस पाकिस्तानी ठंड की वजह से आप समझ सकते हैं कि नहीं कर रहा। अच्छा, ठंड की वजह से नहीं मान रहे, ठीक हो गया। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? पैगाम यही देना कि मतलब ये कुछ भी नहीं होता कि आप मतलब लंडे से शॉपिंग करते हैं या किसी ब्रांड से करते हैं, क्योंकि आम बंदे आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी लंडे पे आते हैं, अपनी चीज़ें देखते हैं। मतलब हर बंदा अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से चीज़ खरीदता है, तो मैं समझता हूँ आना चाहिए। इसमें कोई शर्म कोई नहीं है। जिस बंदे को जो चीज़ समझ में आती है या मतलब उसकी पॉकेट इजाज़त देती है, उस हिसाब से अपना काम कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि यार मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बिल्कुल जी, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये नहीं कहना, सोचना नहीं चाहिए ये कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहना है। तो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ब्रांड से ज़रूर शॉपिंग करें, अगर नहीं देती तो लंडे के एक दफ़ा विज़िट करके देखें, अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये आपके सामने है, मतलब कि आया दूसरे तरीके से है लेकिन है वही है। ठीक हो गया। ओके जी, इजाज़त दीजिएगा मेज़बान उस्मान खान को। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।